ऐसा लगता है कि सिवान में अपराधियों के मन में अब पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। सिवान जिले में आए दिन लगातार हत्या और लूट जैसी घटनाएं घट रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एक ताज़ा मामला सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के रिसौरा गांव से आ रही है, जहां अपराधियों ने मोबाइल छीनने के दौरान विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बड़े आसानी से घटनास्थल से फरार हो गए। बता दें कि घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल युवक को आनन फानन में सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल युवक की हालत काफ़ी गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन करनी शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के रिसौरा गांव में रविवार की रात करीब 9 बजे के आसपास अपराधियों ने एक युवक को मोबाइल छीनने के दौरान गोली मार दी, जहां घायल युवक की पहचान सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के रिसौरा गांव निवासी सुरेंद्र प्रसाद के बेटे कमलेश प्रसाद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कमलेश शौच करने के लिए गांव के बाहर खेत की तरफ गया हुआ था। वहीं मोबाइल का टॉर्च जलाकर वापस अपने घर लौट रहा था, तभी इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। परिजनों ने बताया कि गांव के बगीचे के पास 3 अपराधियों ने कमलेश को घेर लिया और उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन छीनने लगे। वहीं जब कमलेश ने अपराधियों का विरोध करते हुए अपना मोबाइल फ़ोन उन लोगों को नहीं दिया, तभी अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घायल कमलेश किसी तरह गांव के एक व्यक्ति के पास पहुंचा और परिवार वालों को इस घटना की सूचना दी। उसके बाद परिवार के सदस्य घायल कमलेश को तुरंत इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत काफ़ी गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। लोगों की माने तो युवक के बाएं पैर में गोली लगी है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक हेम नारायण भी सदर अस्पताल पहुंचे और घायल कमलेश के स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं अब पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि महाराजगंज थाने के थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद से ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। परिजनों के आवेदन के आधार पर ही पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। उन्होंने घायल युवक के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के रिसौरा गाँव से आ रही है, जहाँ मोबाइल छीनने के दौरान 3 अपराधियों ने मिलकर एक युवक को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों ने उसे सिवान अस्पताल में भर्ती कराया। देखिए, महाराजगंज थाना क्षेत्र के रिसौड़ा गांव के कमलेश प्रसाद पिता सुरेंद्र प्रसाद अपराधियों ने मोबाइल छीनने के दौरान गोली मारने का काम किया। इन्होंने किसी तरह अपना जान बचाने का प्रयास किया, तब तक पैर में गोली मार दिया, जिससे गोली पैर में ला के निकल गया। और उसके बाद एक एक्सरे देखने के बाद से क्लियर हो गया कि 2 जगह फ्रैक्चर किया है, हड्डी तोड़ने का काम किया है और गोली पार कर गया है। अब निश्चित तौर पर बता देना चाहते हैं कि जैसे ही घटना घटा, एक 70 गांव के लड़का उसी रास्ता से क्रॉस कर रहा था, तुरंत हमारे मोबाइल पर फ़ोन किया। मैंने वहां का स्थानीय थाना प्रभारी और एसडीपीओ और टाउन थाना के इंस्पेक्टर को मैंने सूचना दिया। हम उस समय आंध्र बाज़ार में मदिसलापुर गाँव में मीटिंग कर रहे थे। अब मैंने मीटिंग छोड़ के चले आए कि ताकि जो व्यक्ति को गोली लगा है, अगर जो सूचना दिया, अगर उसको हम लोग मदद नहीं करेंगे तो सब बेकार है। हमने अंदर से भागे भागे आ रहे हैं और आके इनको प्रथम ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद से एक्सरे करा के अब डॉक्टर के राय दे के हम लोग संबंधित जो हड्डी के डॉक्टर है उनके यहाँ ले जाके इलाज कराने का काम करेंगे। बाकी निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आए दिन घटना घट रही है, गोली लगने से घटना घट रही है, इसमें निश्चित तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह का व्यवस्था पैदा करें। अब प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे राज्य में और उस राज्य के जिला में, सिवान जिला में किसी तरह के घटना न हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। घटना तो होता है, इलाज होता है, घटना होता है, एफआईआर होता है, अपराधी गिरफ्तार होता है, फिर कोर्ट जाता है, जेल जाता है, कोर्ट से बेल मिलता है, फिर चला आता है, अपना काम करता है। तो उससे समस्या का समाधान है। समस्या का समाधान हमको जो लग रहा है कि आम जनता की होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर घर से निकलता है, अगर कोई नाजायज़ सामान लेके निकलता है, कोई नाजायज़ हथियार लेके निकलता है, तो उसके दिमाग में भय पैदा हो जाए कि हम रोड पर जाएंगे तो हमको प्रशासन पकड़ लेगी। तो इस तरह का जब पैदा हो जाएगा तो हमको लगता है कि गलती काम वो नहीं कर सकता है। बाकी आज के समय में, आज के परिवेश में
इस तरह का ना भय पैदा हो रहा है, ना माहौल पैदा हो रहा है, जिसके चलते आए दिन ये घटना घट रही है। कि एगो बात हम बता देना चाहते हैं, 2005 के पहले की परिस्थिति कुछ और थी और 2005 के बाद परिस्थिति कुछ और है। हमको जो लग रहा है कि 2005 के पहले जो घटना घटती थी उसमें हमको लगता है कि चिन्हित लोगों के द्वारा एक संयोजित ढंग से घटना करने का काम किया जाता था। बाकी आज के परिवेश में, आज के समय में जो घटना घट रहा है, इसका कोई रूपरेखा नहीं है। हमको जब मन करे तब जिसको गोली मार देते हैं, जब मन करे जो कर देते हैं। मैंने अनासाव यही महाराजगंज में एक बार घटना घटा था, 3-3, 4-4 व्यक्ति को लग गया, बाजार में अनाधुन फायरिंग किया जिसमें कई लोग मर गए। तो ऐसी परिस्थिति बिना संयोजित ढंग से होती है। और पहले होता था कि प्लानिंग करके होता था कि हमको फलाना व्यक्ति को मरना है, इसके लिए पहले से प्लानिंग करके ये घटना कर देते हैं। बाकी आज उस समय 2005 के पहले के अगर रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, 2005 के बाद के रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, तो सबसे ज़्यादा 2005 के बाद गोली चलने का काम हुआ है। हम 19 से रिकॉर्ड, मैंने 2019 से हम सिवान के रखे हैं रिकॉर्ड, हमारे पास है। कितना गोली चला है, कितने गोली से लोग के मृत्यु हुआ है, ये निश्चित तौर पर हमको आंकड़ा है। तो हमको लगता है कि जितना साल भर के आंकड़ा निकालिएगा नू, तो एक जिला के इतना आंकड़ा आएगा, तो पूरे बिहार का आंकड़ा निकालिएगा नू, तो सबसे ज़्यादा गोली चलने का काम हुआ होगा। इनका नाम है कमलेश कुमार प्रसाद, पिता नाम सुरेंद्र प्रसाद, घर रिसौड़ा, थाना महाराजगंज के रहने वाले हैं। एक लड़का कह रहा था कि मैंने रोड के बगल में एक बगीचा है और उसी बगीचा में जा रहे थे, तभी मोबाइल छीनने का प्रयास लोग किया, हम उसका विरोध किए, उसके बाद से गोली मार दिया, हम गिर गए। जीन बाबा के कोई स्थान है, उसी के आसपास एक बगीचा है, जिनके गोली चली अकेले थे। और वो व्यक्ति सही बताएगा कि कौन कौन व्यक्ति थे। हमको ये जरूर क्लियर है, ये बात समझ लीजिए, घटना से ये बात स्पष्ट हो रहा है। जिस तरह इनका शरीर का सिस्टम है, गंजी पहने हैं, मैंने साधारण तरीका से है, तो हमको लगता है कि गांव के अगल बगल का घटना होगा, गांव के अगल बगल के लोग होंगे और कोई ना कोई बात होगा, तभी इस तरह की बड़ी घटना घट रही है। मोबाइल तो छीने, कह रहे हैं कि मोबाइल छीने है, और तो प्रशासन की जांच के विषय है कि प्रशासन जांच करके क्या निकालती है, क्या नहीं निकालती है, कि क्या असली घटना के कारण क्या है। ये कह रहे हैं कि हमारा मोबाइल छीन रहता है, आप विरोध किए, उसके बाद गोली मार दिया गया। हो भी सकता है, बहुत ऐसे लोग देखते नहीं कि मोटरसाइकिल छीनता है या नहीं देता है, चाबी नहीं देता है, तोड़ देना गोली मारने का काम करता है। घटनास्थल पर लोग मर देते हैं। ये एक मोतिहारी के लड़का था, कंपनी में काम करता था, ये थी पचलखी के पास नौतन थाना के क्षेत्र में जा रहा था, मोटरसाइकिल रोका, सब मोटरसाइकिल के चाबी मांगा, नहीं दिया, तुरंत मार दिया, गोली मर गया। तो का की जगह संजोग है कि हो सकता है इस तरह की घटना घट है। ताकि अपराधी चरित्र के व्यक्ति को इस तरह की काम नहीं करना चाहिए। जिसको मोटरसाइकिल से इंटेंशन है, जिसको मोटरसाइकिल छीनने की बात है, दूजा पर मार के भी छीन लेता, ऐसा थोड़ा बाकी नहीं छीन लेता। बाकी जान किसी को नहीं मारना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इस घटना में जो भी शामिल है, उस व्यक्ति को अविलंब चिन्हित करके गिरफ्तार किया जाए, कि ताकि आने वाले समय में इसके परिवार के और लोगों के संग कोई घटना ना कर सके। मोबाइल छीन लेके मैं मार दूँ, मोबाइल नहीं दिया, मोबाइल छीनने पे गोली मारो। हाँ जी सर, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। पहले से मेरा बाबा के घर पर मोबाइल चला तो अब ठीक जरूरत कर बाबा ई जहाँ घटना घटे ना अब बड़का फुलवरिया हमके देखा तनी ओकरे सामने जी फुलवरिया भाई, हाँ बड़का जो पास उधर तो वो अपने अब वो जी से उनसे निकल के आओ तो जरूर मटिया किलो ले बड़े ये हो गया सन अगले वो बीकू के करा था चावल ओकरा बाद वो बड़का नहीं अच्छा ये में उल्टा कौन है स्थान अब बाजार से जी बाबा के जी बाबा उस दोनों बीच में माने पाकिस्तान से लोग हाँ बाबा अरे तो तूड़ ले ना मैं कौन दे मोबाइल नहीं अच्छा तो मान चल